हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ब्लॉक बी शोज इन फिगर मूव्स टू द राइट, यानी ये ब्लॉक बी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड करना है क्या, फर्स्ट थिंग फाइंड करना द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कहाँ है, यहाँ पॉइंट पी है ऑफ द स्ट्रिंग। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एम जो है वो इस जगह है। एंड लास्ट में फाइंड करना है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ऑफ द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। तो इस क्वेश्चन को जो है वो कांस्टेंट, ये क्वेश्चन जो है कांस्टेंट का है। इसमें लेंथ जो स्ट्रिंग का रहता है वो फिक्स रहता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग जो हम कंसिडर करते हैं वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी कि लेंथ जो है, अगर हम इस लेंथ को L1 सपोज करें, ये मेरा L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये अगर L4 है, तो क्या आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, वो कांस्टेंट रहेगा। और मेरा dL1/dt प्लस dL2/dt प्लस dL3/dt प्लस dL4/dt इक्वल्स टू 0। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लेंथ चेंजेस एट दिस रेट। मतलब कि अगर सपोज बी मूव करेगा तो ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा, ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा, ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा और ये लेंथ किस रेट से चेंज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। पॉइंट मेथड क्या कहता है कि हम स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे पॉइंट लेंगे, जहां स्ट्रिंग जो है वो पुली के साथ फिक्स किया हुआ, पुली के साथ हो और या फिर ब्लॉक के साथ हो या वॉल के साथ हो। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स मान लेते हैं। ये जो है हमारा, ये 1 है, ये जो है वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इस तरह 8 पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट्स में क्या वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी, और हर पॉइंट में हम वेलोसिटी लिखेंगे v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 और सारे का सम को हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब किस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव लेना है, तो जहाँ जो लेंथ है हमारा, लेंथ जो है जहाँ इंक्रीज करेगा, मतलब ये लेंथ जो है स्ट्रिंग का, जैसे ये L लिए थे, L1, ये L2, ये L3, ये L4, तो जहाँ मेरा लेंथ इंक्रीज कर रहा है वहाँ हम लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ लेंथ मेरा डिक्रीज करेगा वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेलोसिटी ब्लॉक ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में हम वेलोसिटी एट वन जो है वो अटैच्ड है वॉल के साथ, तो जो वॉल के साथ अटैच्ड है मतलब वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट 2 का बात करते हैं यहाँ का। तो एज ये ब्लॉक बी जो है वो मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है तो इससे पुल्ली जो अटैच्ड है वो भी मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब मेरा पॉइंट 2 जो है वो मूव कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, इस मूवमेंट के कारण ये लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इंक्रीज लेंथ यानी कि प्लस लेना है, प्लस में क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट 3 का बात करते हैं। तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये पॉइंट 3 भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये पॉइंट 3 जो है ये इस लेंथ से है, तो ये लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, तो ये लेंथ इंक्रीज करेगा मतलब कि यहाँ भी जो है वो प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट 4 का बात करते हैं। ये पॉइंट 4 अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम सपोज कर लेते हैं क्या कि ये जो मेरा ए का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये जो है वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, ए भी इस डायरेक्शन में v के साथ, सॉरी जो ए है वो v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ए का वेलोसिटी यहाँ हम दे दिए। अब ए भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए भी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इससे ये फुली अटैच्ड है और ये पॉइंट भी जो है 4 मूव करेगा, लेकिन ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
लेंथ डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -b प्लस, अब हम 0.5 का बात करेंगे तो ये पॉइंट भी इस, अब ये ब्लॉक जैसे है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पुली भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, ये लेंथ लेकिन क्या है, ये लेंथ डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा मतलब कि यहाँ क्या होगा -b प्लस, अब मुझे पॉइंट जो है वो 6 का देखना है, तो ये 6 जो है वो इस पुली से अटैच्ड है और ये जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि जो 6 पॉइंट है मेरा रेस्ट पे रहेगा, तो यहाँ जो है 0 हो जाएगा। अब मुझे 7 पॉइंट देखना है, तो 7 पॉइंट भी जो है वो रेस्ट पे है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब मुझे जो है वो 0.8 देखना है, तो जो 8 पॉइंट है ये इस ब्लॉक से अटैच्ड है, ए ब्लॉक से, और ये ए ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में v के साथ मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट भी जो है इधर मूव करेगा, और ये लेंथ अब देख रहे हैं ये लेंथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब कि यहाँ -b हो जाएगा और इतना इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 60 इक्वल्स टू 3v, और v ऑफ a आ जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी मेरा एक आ गया, क्योंकि यहाँ हम सपोज किए हैं क्या कि जो ए मेरा ब्लॉक है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, स्पीड आ गया मेरा। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है पॉइंट बी का, तो पॉइंट बी का फाइंड करने के लिए जो हम लेंगे ये पॉइंट मेथड जो यूज करेंगे, फर्स्ट करंट में हम कहाँ तक किए थे, ये पूरा स्ट्रिंग लिए थे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मुझे ब्लॉक ए का फाइंड करना था और ये इस पूरे स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, लेकिन मुझे अब पॉइंट पी का पता करना है, तो पी पॉइंट यहाँ है, तो हम सिर्फ इतना लेंथ लेंगे और सेम यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा v1 जो है वो 0 हो जाएगा, v2 में जो है वो +30 हो जाएगा, v3 जो है वो +30 हो जाएगा, और vp क्या हो जाएगा, अब vp के लिए देखते हैं, vp यहाँ पे है, ठीक है। अब ये लेंथ क्या है, ये लेंथ जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज होगा यानी कि -vp हो जाएगा और इतना इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि vp इक्वल्स टू क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। थर्ड में मुझे क्या फाइंड करना है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट m का फाइंड करना है वेलोसिटी, तो m पॉइंट जो है यहाँ है, तो हम स्ट्रिंग के इतना लेंथ लेंगे इस m तक, और सेम ये पॉइंट मेथड यूज करेंगे, तो पॉइंट 1 का वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पॉइंट 2 का क्या आएगा प्लस में 30 आएगा, पॉइंट 3 का क्या आएगा प्लस में 30 आएगा, पॉइंट 4 का क्या आएगा, अब यहाँ पे नहीं लेना है, अब 4 डायरेक्ट लेंगे, 4 जो है अब ये ब्लॉक से इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक इस पुली से कनेक्टेड है और ये पॉइंट 4 इससे कनेक्टेड है, ये जो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये लेंथ जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये लेंगे माइनस में, और v का यहाँ से मुझे पता चल गया है कि v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू मैंने फाइंड किया वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं 20 ले लेता हूँ, फिर 0.5 का क्या आएगा 20 आएगा माइनस में। अब ये vm क्या होगा, अब vm जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा डिस्टेंस तो vm क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -vm इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया vm जो आ गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट m क्या आ गया, वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो पॉइंट है ये जो m है ये मैंने क्या कंसीडर किया है कि ये इधर की ओर जा रहा है तभी तो लेंथ डिक्रीज करेगा, अगर इधर की ओर जाता तब तो नहीं करता, इधर की ओर जा रहा है तभी लेंथ डिक्रीज किया है, जिसे मैं यहाँ माइनस लिया हूँ, तो जो मेरा जो ये आंसर है ये -x कैप में है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया और डायरेक्शन में उधर लिया था, ठीक है। डी नंबर क्या कहा है, डी नंबर में कहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ऑफ द स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे बताना है पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए वो क्या हो जाएगा vp माइनस va हो जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ -20, और ये हो जाएगा x कैप प्लस ये 60 आ जाएगा x कैप,
और ये क्या हो जाएगा 40 एक्स कैप, यह हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ये आया। अब यहाँ पे 60 एक्स कैप क्यों हो गया, क्योंकि ये जो VP आया था, ये VP, ये P पॉइंट इधर की ओर मूव कर रहा था और ये डायरेक्शन जो है वो X डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ एक्स कैप हो जाएगा। वही मैंने यहाँ वेलोसिटी में ये लिखा, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाती है।